नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम फाइनली आ चुके हैं नंबर 9 पे और आज हम बात करने वाले हैं कि उन व्यक्तियों का जिनका मूलांक तो 9 है या फिर उनका पर्सनल ईयर 9 है, तो ऐसे में आपका आने वाला 2024 का साल कैसा रहने वाला है। आज हम इस न्यूमरोलॉजी की सीरीज के लास्ट नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है, इफ़ यू आर बोर्न ऑन द 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 9 और आपको जो प्लैनेट गवर्न करते हैं वो है मंगल यानी कि मार्स। एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों के मंत्रिमंडल में प्लैनेट मार्स को सेनापति का एक जो ओहदा होता है वो प्रदान किया जाता है। और सेनापति एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है, इनकी विल पावर बहुत कमाल की होती है। आसानी से ऐसे व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते हैं। मुश्किल घड़ियों में ऐसे व्यक्ति कभी भी घबराते नहीं हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागते नहीं हैं। अंक 9 से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी ओर से किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सके, उनकी हेल्प कर सके और हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी की वेलबींग के लिए कुछ ना कुछ काम कर सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जो नंबर 9 से प्रभावित होते हैं उनको IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए सेक्टर में वो अच्छा काम करते हैं, उसमें उनकी रुचि भी होती है। लेकिन अगर वो इन कामों में करते हैं या इस फील्ड में काम करें या ना करें, उसके बावजूद भी वो किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को ज़रूर इंडल्ज रखते हैं जिसमें उन्हें आगे बढ़कर सोसाइटी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करने का एक अवसर मिले या एक मौका ज़रूर मिले। जब हम 2024 की बात करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 4 बनाता है नंबर 8 और नंबर 8 को जिस प्लैनेट की प्रधानता प्राप्त है वो है शनि, यानी कि शनि वो सैटर्न वो प्लैनेट है जो कि नंबर 8 को गवर्न करता है। इसीलिए अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 बनता है या फिर आपका मूलांक अगर नंबर 9 बनता है तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन। तो आने वाले साल 2024 में किस प्रकार से आपको इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना है, इनकी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ताकि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर एस्पेक्ट में, हर सेक्टर में आप आने वाले साल 2024 में फ्लरिश करें। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप इसी वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं, तो पर्सनल ईयर आपको अपना कैसे कैलकुलेट करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसमें ऐड करना है अपना मंथ ऑफ बर्थ और फिर आपको ऐड करना है वो साल जिसके लिए आप अपने पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। आज की वीडियो में क्योंकि हम आने वाले साल 2024 की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप इसमें 2024 ऐड करेंगे, यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और 2024 को ऐड करना है। और इसके बाद जो नंबर आपको रिसीव होता है, अगर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको नंबर 9 मिलता है, तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए भी है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को एक बहुत खास अंक दिया जाता है, एक अंक माना जाता है। और स्पेशली अगर हम पर्सनल ईयर्स को कंसिडर करते हैं तो जो पर्सनल ईयर की साइकिल होती है वो 9 नंबरों के बीच में रन करती है। 9 साल की एक साइकिल होती है और 9 जो नंबर है, पर्सनल ईयर जिन लोगों का नंबर 9 बनता है उनके लिए ये जो साल है वो और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि नंबर 9 एक कंप्लीशन को दर्शाता है। नंबर 9 का पर्सनल ईयर का मतलब है कि इस साल आपने अपने प्रीवियस 8 सालों में या अपने प्रीवियस सालों में जो भी मेहनत करी है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ने की प्रयास करा है, उसका कंप्लीशन, उसके फ्रूट्स आपको इस आने वाले साल 2024 में लेने का एक अवसर मिलेगा। कोई पास्ट रिलेशनशिप्स, कोई पास्ट प्रॉब्लम्स जिनसे आपको क्लोजर अभी तक नहीं मिला था, उनका क्लोजर आपको इस साल रिसीव हो सकता है। तो ये जो नंबर 9 है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और क्योंकि नंबर 9 एक कंप्लीशन को दर्शाता है तो यहाँ से एक शुरुआत भी होती है, एक फ्रेश साइकिल के
इसके अगला जो आपका आएगा 2025 का जो साल होगा आपके लिए, वो एक न्यू साइकिल की बिगनिंग होगा। इसीलिए नंबर 9 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, पर्सनल ईयर 9 जिन भी व्यक्तियों का आ रहा होगा उनके लिए ये जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े चेंजेस के साथ आ रहा होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। कई सारी ऐसे जो आपने अपनी लिस्ट बना रखी थी चीज़ों की, उनको आप इस बारी टिक ऑफ कर पाएंगे। कोई ऐसे क्षेत्र जिसमें आप लंबे समय से काम कर रहे थे, हो सकता है कि सडनली अब आप उस क्षेत्र से डाइवर्ट होके किसी और फील्ड में जाके काम करने लग जाएं, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो पुरानी किसी भी चीज़ की कंप्लीशन 9 अंक के जो व्यक्ति गवर्न हो रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 से, उनको इस साल देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इस चीज़ की बात करें कि आपका ये जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है, सबसे पहले आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस साल में 2024 में। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करने वाले हैं। आपने जो अपनी विशेस रखी थी इतने प्रीवियस ईयर्स में, जो आपकी इच्छा थी कि मेरी कुछ खास विशेस हैं जो जल्दी से पूरी हो जाएं, तो इस आने वाले साल 2024 में उनमें से कुछ विशेस जो हैं वो आपकी पूरी हो सकती हैं। तो उस लिहाज में आप खुद को इस साल काफ़ी ज़्यादा लकी महसूस करने वाले हैं। आपके पिछले सालों की मेहनत का जो फल है वो आपको इस साल डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि नंबर 9 एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो करियर एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में काम करते हैं, मेडिकल या हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करते हैं, या फिर अगर आप सोशल वेलफेयर की फील्ड में काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, तो ऐसे में आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल के दाता हैं। शनि कहता है कि जैसा काम आप करोगे वैसा ही रिजल्ट मैं आपको दूंगा। अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो शनि आपके लिए एक रास्ता ज़रूर बनाएंगे कि आपको दूसरों की सहायता इन रिटर्न ज़रूर मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी आगे से बढ़कर किसी न किसी व्यक्ति की इस साल में हेल्प ज़रूर करें। और ये करना आपको पसंद भी होता है, क्योंकि नंबर 9 से जो व्यक्ति गवर्न होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क में वैसे भी इंक्लिनेशन रखते हैं। उनका बहुत एक माइंडसेट होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो हम भी कुछ इन रिटर्न सोसाइटी के लिए ऐसा करें जिससे हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी हमारी इस ग्रोथ से कुछ बेनिफिट हो सके। तो ऐसी आपकी माइंड होता है, ऐसे आपकी थिंकिंग होती है। सोसाइटी की मदद करने के लिए आप कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। आपका ये जो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है इस साल, अगर आप बढ़ चढ़ के आगे से लोगों की मदद करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन के तहत आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने करियर में आपको राइज देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको इस आने वाले साल में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम था जो फंसा हुआ था या आपको लग रहा है कि अब इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि नंबर 9 कंप्लीशन को दर्शाता है और उसमें आपको बस लास्ट में किसी व्यक्ति की एक मदद चाहिए, तो अगर आप अपने से नीचे या अपने से जो आपसे जो कमज़ोर हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी भी वजह से हो, उनकी अगर आप सहायता करते हैं तो इन रिटर्न आपको भी अच्छी जो हेल्प आप डिज़ायर करते हैं वो मिलने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस आने वाले साल 2024 में। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो मार्स जो है, मंगल है, वो सेनापति प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्लैनेट है और थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट है, इसीलिए एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है, एक ऐसा प्लैनेट है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि आप में इन दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में इन दो की जो एक्टिविटीज़ और इन दोनों की जो माइंडसेट है थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स। शनि धैर्य से काम करना पसंद करता है, मंगल को फटाफट ऑन द स्पॉट ऑन देयर फीट काम करना पसंद है। इस वजह से जब आपके पेस पर जो आपने टाइमलाइन सेट करी है उस पेस पर जब काम नहीं होगा आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। सबसे पहले एक ये चीज़ आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकती है 2024 में। दूसरी चीज़ जिसका आपको खास ध्यान देना चाहिए वो ये कि अपने खाने की ओर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको थोड़ा और केयरफुली आने वाले साल में खाना चाहिए। बीमार अगर आप पड़ सकते हैं तो उसका मेजर कारण यही होगा कि आप टाइमली अपना खाना नहीं खा रहे हैं।
अक्सर देखा गया जो व्यक्ति 9 नंबर से गवर्न होते हैं वैसे बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाते हैं या क्योंकि इनकी कमिटमेंट बहुत फोकस्ड होती है, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, ये चाहते हैं कि जो कमिटमेंट इन्होंने करी है उसको टाइमली फुलफिल करें। तो इस वजह से कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने खाने में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो अगर उस चीज़ का खास करके ध्यान देंगे तो आपका जो हेल्थ एस्पेक्ट है 2024 में वो बेहतर रहेगा, उसमें आपको फिर कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स के एरिया आपके लिए क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स आपको 2024 में जो पर्टिकुलरली फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये कंप्लीशन का साइकिल है, आप पे काफ़ी सारे काम जो हैं वो बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से ओवर एक्साइटेड होकर हवा में उड़ने लग जाएंगे। और शनि की आदत है कि वो आपको खींच कर ज़मीन पर लाता है, आपको ग्राउंड करता है, आपको हमेशा कहता है कि देखो अपने आसपास क्या हो रहा है, समझो, थोड़ा सा ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ये शनि की क्वालिटी होती है क्योंकि वो कर्म फल के देवता हैं। वो आपको तभी रिजल्ट्स देते हैं जब आप कंटिन्यूस रूटीन में एफर्ट्स करते हैं, डेली एफर्ट्स करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मेहनत करी, 4 दिन रेस्ट करी तो आपको शनि रिजल्ट दे देंगे, नहीं, फिर वो पेस भी रिजल्ट का उसी तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके काम बन रहे हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरे काम बन रहे हैं तो बाकी जो लोग हैं वो मुझसे कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करें। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके जो काम है वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है जिसको लगेगा कि जब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो आपको फटाफट खींच के राइट ट्रैक पे लाने का प्रयास करेगा। तो इसी वजह से आपको खुद ही से कोशिश करनी है कि आप खुद ही अपने आप को काम रख के, अपने माइंड को सॉर्ट रख के एक सही रास्ते पे चलें, ना कि इधर उधर उड़े और अपना रास्ता भटक जाए। ताकि शनि, क्योंकि जब शनि आपको रास्ते पे वापसी लाएगा तब शनि ये काम बहुत प्यार से नहीं करता, थोड़ी सी फटकार लगाता है। इसीलिए इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है कि अगर आप पे कोई काम बन रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, इन रिटर्न दूसरों की मदद करने का प्रयास कीजिए, ताकि ये जो आपकी हेल्प हो रही है या जो काम आपके बन रहे हैं वो थोड़ा लंबे समय तक सस्टेन करें। इस वजह से ही बस एक रीज़न है कि आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे या आपको लगेगा कि क्योंकि अब मेरे काम बनने लग गए हैं तो फटाफट हर चीज़ मेरी हो जाए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ऑन क्लाउड 9 नहीं रहना, थोड़ा सा प्रयास करना है कि आप ज़मीन पर रहें, ज़मीन से जुड़े रहें, थोड़ा समझें कि आपको धैर्य की ज़रूरत है। आपने इतने लंबे समय से मेहनत करके अब जो आप फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं वो आपके इतने लंबे टाइम की मेहनत के फ्रूट्स हैं। तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम से आपके लिए जो चेंजेस हैं या सब कुछ अब आपके लिए ऑन द प्लैटर आ जाएगा। तो अगर आप इस माइंडसेट से काम नहीं करेंगे और रूटीन में अगर आप हर दिन मेहनत करते रहेंगे तो आने वाला जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन सी खास रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए 2024 में, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है मार्स और सैटर्न का वो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो 2024 में। सबसे पहले मार्स वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हाईली डिटर्मिन्ड होते हैं, इसीलिए हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं, और साथ में हनुमान जी और शनि देव का एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, इसीलिए शनिवार और मंगलवार दोनों दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका इससे मार्स भी बैलेंस होगा, सैटर्न भी बैलेंस होगा। साथ में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अगर आप उनकी सहायता करते हैं, किसी भी प्रकार से उनकी हेल्प करते हैं, उनको कुछ डोनेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मॉनेटरीली ही उनकी मदद करें या उनको कुछ सामान देकर ही मदद करें। आप ओल्ड एज होम में जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो वहाँ रहते हैं। बच्चों की मदद कर सकते हैं आप शिक्षा में उनको कुछ सहयोग करके। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे एवरी ट्यूसडे आप लाल दाल का दान दे सकते हैं लेबर्स, जो लोग लेबर का काम करते हैं उनको। तो इस प्रकार के अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो उससे आपका जो मार्स एंड सैटर्न है वो दोनों बैलेंस होता है। साथ में जब काम अगर आपके बनने लग जाए तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए,
वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने थॉट्स को जर्नल कीजिए, या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए थैंकफुल हैं उसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए एज अ रिमाइंडर, ताकि आपको याद रहे कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आ रहे हैं। और उन पॉजिटिव चेंजेस को हमेशा लिख कर या याद कर कर आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपने इस चैनल पे 1 to 9 न्यूमरोलॉजी 2024 की प्रेडिक्शन की पूरी सीरीज़ डाली है, तो अगर उसमें से कोई भी वीडियो आपने मिस कर दी है या नहीं देखी है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी का भी मूलांक उनमें से है, तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सैवी पे। नमस्कार।